गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में करवा चौथ सुहागिन महिलाओं का सबसे चर्चित और बड़ा त्योहार है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने सुहाग की सलामती के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से करवा माता की कृपा से पति की आयु लंबी होती है और घर परिवार में सब निरोग और सुखी रहते हैं। बदलते जमाने के चलन के साथ अब केवल महिलाएं ही नहीं, अनेक पुरुष भी अपने लाइफ पार्टनर से प्रेम जताने के लिए इस व्रत का उपवास रखने लगे हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। शादीशुदा महिलाएं और वे लड़कियां जिनकी शादी तय हो चुकी है, वे करवा चौथ का व्रत रखती हैं। यह व्रत कठिन होता है। इसमें सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक जल, अन्न और फल कुछ नहीं खाया जाता। हिंदू धर्म में इस व्रत का खास महत्व होता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण त्योहार है। आजकल कुंवारी कन्याएं भी अपने लिए अच्छा वर पाने के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। इस व्रत में गणेश जी के साथ करवा माता की पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब है और करवा चौथ का पूजा मुहूर्त क्या है, चंद्र अर्ध समय क्या है और करवा चौथ व्रत का महत्व क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर के दिन रविवार को सुबह 6:46 से शुरू होगी और यह तिथि 21 अक्टूबर को प्रातः 4:16 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार को किया जाएगा। इस साल करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर की शाम 5:46 से शाम 7:02 तक रहेगा। उस दिन महिलाओं को पूजा करने के लिए लगभग 1.25 घंटा समय मिलेगा। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय होने पर चांद को अर्घ्य देने के बाद पारण से खत्म होता है। इस साल व्रती को करवा चौथ के दिन लगभग 13 घंटे 29 मिनट तक निर्जला व्रत रहना पड़ेगा। यह व्रत 20 अक्टूबर को सुबह 6:25 से शाम 7:54 तक होगा। 20 अक्टूबर को चंद्रोदय शाम 7:54 पर होगा। चांद के निकलने पर अर्घ्य देने का विधान है और उसके बाद व्रती पारण करके व्रत को पूरा करती हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। वहीं जिनकी शादी तय हो गई है, वे युवतियां भी यह व्रत रखती हैं। विवाह योग्य युवतियां इस व्रत को योग्य पति पाने की कामना से रखती हैं। इस व्रत में भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी के पूजा का विधान है। इनके आशीर्वाद से व्रती को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। करवा चौथ व्रत के पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे
और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती है और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है और रोती चिल्लाती हुई अपने भाइयों और भाभियों के पास जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलती से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दान दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सभी सुहागिनों को मिले और वैसा ही मुझे भी मिले। सभी माताओं और बहनों के लिए करवा चौथ का व्रत परम सौभाग्य देने वाला हो और उनका सुहाग सदा सलामत रहे, उनके सुख और सौभाग्य में वृद्धि हो,
इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।